नमस्कार दोस्तों। कक्षा 11 के अध्याय 11 द्रव्य के तापिक गुणों के लेक्चर 8 में आपका स्वागत है। लेक्चर 8 में आज हम पढ़ेंगे द्रवों में ऊष्मीय प्रसार। अभी हमने पढ़ा कि ठोसों में ऊष्मीय प्रसार, और ठोसों में ऊष्मीय प्रसार हमने 3 प्रकार के पढ़े। एक रेखीय प्रसार, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा आयतन प्रसार। ये हमने ठोसों में 3 प्रकार का प्रसार होता है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। आज हम पढ़ेंगे कि द्रवों में जो ऊष्मीय प्रसार होता है वो किस प्रकार का होता है। तो ठोसों की भांति द्रवों का कोई निश्चित आकार व आकृति नहीं होती है, इसलिए इनमें रेखीय प्रसार व क्षेत्रीय प्रसार नहीं पाए जाते हैं। ठोसों की भांति द्रवों का निश्चित आकार व आकृति नहीं होती है, इसलिए इनमें रेखीय प्रसार व क्षेत्रीय प्रसार नहीं पाए जाते हैं। तो द्रवों में केवल आयतन प्रसार होता है। द्रवों में केवल आयतन प्रसार होता है। आयतन प्रसार में सामान्यतः सभी द्रवों के ताप में हम वृद्धि करते हैं या उनके तापमान को बढ़ाते हैं तो आयतन में वृद्धि होती है। इसे द्रवों का आयतन प्रसार कहते हैं। सामान्यतः सभी द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है। इसे द्रवों का आयतन प्रसार कहते हैं। द्रवों के आयतन प्रसार गुणांक को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। द्रवों के आयतन प्रसार गुणांक को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। आयतन प्रसार गुणांक हमने ठोसों का पढ़ा था, उसी प्रकार गैसों के लिए, द्रवों के लिए, सभी के लिए होगा। तो द्रवों का हो जाएगा गामा, आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर डेल्टा V आयतन में वृद्धि, द्रव के आयतन में वृद्धि बटे V0 द्रव के आयतन का प्रारंभिक आयतन और डेल्टा T तापमान में वृद्धि। ये किसी भी द्रव के लिए आयतन प्रसार गुणांक का सूत्र होगा, जिसमें V0 द्रव का प्रारंभिक आयतन है, डेल्टा T तापमान में वृद्धि जो की जाती है, और डेल्टा V द्रव के आयतन में होने वाली वृद्धि, लेकिन पानी इसका अपवाद है, क्योंकि पानी के टेम्परेचर में हम वृद्धि करते हैं, तापमान में वृद्धि करते हैं, तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके आयतन में कमी होती है, और इसके पश्चात तापमान में जब हम वृद्धि करते हैं तो सामान्य द्रवों की भांति
व्यवहार करता है। इसका मतलब कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान में वृद्धि हम करते हैं तो इसके आयतन में भी वृद्धि होती है। तो जो ये पानी है ये असामान्य प्रसार दर्शाता है या असामान्य प्रसार दर्शाता है। अब हम बात करेंगे कि जल का असंगत या असामान्य प्रसार क्या होता है। तो सामान्यतः सभी द्रवों को जब हम गर्म करते हैं तो उनके आयतन में वृद्धि तथा घनत्व में कमी होती है, लेकिन पानी का जब ताप 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड हम बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में कमी और घनत्व में वृद्धि होती है। इसे जल का असंगत या असामान्य प्रसार कहते हैं। सामान्यतः सभी द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि तथा घनत्व में कमी होती है, जबकि पानी या जल का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर उसके आयतन में कमी तथा घनत्व में वृद्धि होती है। इसे जल का असंगत या असामान्य प्रसार कहा जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है, जबकि आयतन का मान जो होता है वो न्यूनतम होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम, जबकि आयतन का मान न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पश्चात 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के पश्चात पानी या जल सामान्य द्रवों की भांति व्यवहार करता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है, जबकि आयतन क्या होता है, न्यूनतम। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पश्चात यदि हम ताप में वृद्धि करते हैं तो वह सामान्य द्रवों की भांति ही व्यवहार करता है। यदि हम इनके मध्य तो घनत्व और ताप के मध्य यदि हम ग्राफ खींचें तो जल के घनत्व और ताप के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ इस प्रकार का प्राप्त होता है, जिसमें घनत्व मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड घनत्व का मान धीरे धीरे बढ़ता है और अधिकतम हमें प्राप्त होता है। और अधिकतम घनत्व का मान 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो घनत्व का मान होता है वो 1.0 × 10⁻³ kg/m³ होता है। और जल के आयतन व घनत्व ताप के मध्य ग्राफ खींच दें तो इस प्रकार का प्राप्त होता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो आयतन होता है वो डाउन होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मिनिमम हो जाता है। उसके पश्चात यदि हम ताप में वृद्धि करते हैं तो ये सामान्य द्रवों की भांति व्यवहार करता है और ताप बढ़ाने पर आयतन में भी क्या होती है, वृद्धि होती है।
और 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर न्यूनतम जो आयतन होता है वो 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। अब ये जो जल असंगत या असमान प्रसार दर्शाता है, इसका दैनिक जीवन में हमारे बहुत उपयोगी लाभदायक होता है। सर्दी के दिनों में हम ठंडे प्रदेशों में स्थित जो तालाब या झीलें होती हैं, उनका जल की जो सतह होती है, जल जम जाता है, परंतु जल की सतह के नीचे जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होने के कारण सतह के नीचे का जो जल होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बना रहता है, जिसके कारण सतह के नीचे का जो जल है वो जमता नहीं है, जिससे जलीय जीव मरने से बच जाते हैं। इनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। इसी प्रकार सर्दी के दिनों में हम देखते हैं कि तापमान में कमी होने के कारण नल के जो पाइप होते हैं, पाइप में जो भरा हुआ जल होता है वो उसके आयतन में वृद्धि होती है, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ़ के आयतन जल के आयतन से अधिक होता है, जिसके कारण पाइप में बर्फ़ जम जाती है और पाइप फट जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं जो जल के असंगत प्रसार के कारण होते हैं। तो जल के असामान्य प्रसार के दैनिक उदाहरण हैं, सर्दी के दिनों में ठंडे प्रदेशों में स्थित तालाब या झीलों का जल जमने लगता है, परंतु 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होने के कारण सतह के नीचे का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही बना रहता है, जिसके कारण सतह के नीचे का जो जल होता है वो जमता नहीं है और जलीय जीव मरने से बच जाते हैं। इसी प्रकार सेकंड उदाहरण, सर्दी के दिनों में तापमान में कमी होने के कारण जल के पाइप में भरे पानी के आयतन में वृद्धि होती है, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो बर्फ़ का आयतन होता है वो जल के आयतन से क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण पाइप में बर्फ़ जम जाती है और जिससे पाइप फट जाता है। तो ये पानी या जल के असंगत प्रसार के कारण कुछ दैनिक जीवन में होने वाले उदाहरण हैं। धन्यवाद। अभी तक जो भी साथी मित्रों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज़ मिलते रहें। और ये आपको वीडियोज़ कैसा लगा इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर हमें बताएं। धन्यवाद।